की जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, उससे जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस बार की कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि अब तक आपने जो देखा वो बस शुरुआत थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी परे होगा। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि निशा प्रीत और आदित्य के घर में रुक चुकी है। बाहर से देखने पर वह एक मासूम, भोली भाली लड़की की तरह नजर आती है, जो सबकी सेवा करती है, सबकी मदद करती है, लेकिन असलियत में उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में इतनी कड़वाहट और जलन भरी हुई है कि वह प्रीत को किसी भी कीमत पर मिटाना चाहती है। निशा के दिल में आदित्य को पाने का जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि उसने अपनी माँ की बात भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अब उसे सिर्फ आदित्य चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न रचनी पड़े। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी झूठ बोल दिया कि वह बदल गई है, लेकिन असल में वह बदलना तो दूर, और भी खतरनाक बन चुकी है। यहीं पर दोस्तों, आपको बताते चले कि नीति और निशा का साथ भी इस खेल का बड़ा हिस्सा है। दोनों ने मिलकर ऐसी चाल चली कि सबको लगे कि निशा अब नीति का साथ छोड़ चुकी है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। दोनों ने प्लान किया है कि सामने से वह एक दूसरे को कोसेंगी, लड़ेंगी, लेकिन पीछे से दोनों मिलकर प्रीत को जिंदगी से मिटाने का हर तरीका अपनाएंगी। निशा ने पहले ही ठान लिया था कि वह प्रीत को किडनैप करेगी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने इस काम के लिए बाहर के गुंडों से भी हाथ मिला लिया है। देर रात जब सब सो रहे थे, निशा ने प्रीत के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और उसके सिर पर कपड़ा डालकर बेहोश करवा दिया। उसने सोचा कि अब उसका रास्ता साफ है, लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रीत की आंखें अचानक खुल गईं और उसने निशा की चाल पहचान ली। उसने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और निशा के सामने खड़ी हो गई। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। कमरे में सामान टूटने लगा, खिड़की के शीशे चटकने लगे। निशा गुस्से में बेकाबू हो चुकी थी और बोली, प्रीत, आज तो तुझे इस दुनिया से मिटाकर ही दम लूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। जब निशा का पहला वार कामयाब नहीं हुआ, तो उसने ठान लिया कि अब वह आखिरी और सबसे खतरनाक वार करेगी। उसने अपने कमरे में छुपाई हुई बंदूक निकाली और सीधे प्रीत पर तान दी। पूरा घर इस आवाज से गूंज उठा। आदित्य और बाकी घरवाले दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। निशा की आंखों में खून उतर चुका था। उसने बिना एक पल गंवाए गोली चला दी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा घर कांप उठा। सबको लगा कि अब प्रीत का खेल खत्म हो चुका है। निशा खुशी से पागल होकर हंसने लगी। उसे लगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हमेशा के लिए मिटा दिया है। लेकिन दोस्तों, टीवी सीरियल की कहानी में ट्विस्ट वहीं आता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। जब धुआं साफ हुआ तो सामने का नजारा देखकर निशा के होश उड़ गए। गोली प्रीत को लगी ही नहीं थी। असल में प्रीत ने ठीक वक्त पर पास रखी हुई मूर्ति को अपने सामने कर लिया था और गोली उसी में जा लगी। निशा अवाक रह गई। तभी आदित्य और परिवार के बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। सबने निशा को बंदूक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन निशा भी चालाक थी। उसने झूठ का नया जाल बुन दिया।